हेलो एवरीवन। कल है 12 फरवरी वेडनेसडे। एक चीज सिंपल सा बात आप समझ जाते हैं कि निफ्टी 50 में आज जो डाउनफॉल आया है, हम लोग स्ट्रेट अवे देख रहे हैं कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते जा रहा है और मार्केट एक नया लो लगाते जा रहा है। जबकि मार्केट बहुत अच्छे से 23,750 का लेवल पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी आज 23,000 मार्केट ने तोड़ दिया। सबसे बड़ा बात है कि ये जो 750 पॉइंट बैक निफ्टी 50 गिव अप किया इतने अच्छे राइज के बाद, अगर आपको इस राइज को देखना तो देखिए कितने अच्छे से ये राइज का फॉर्मेशन किया था यहाँ से, जो कि 23,750 22,750 से आया था। लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी 50 चढ़ गया। तो अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना ही था तो फिर ये इतना अच्छा डिप क्यों दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में या ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अगर आज मार्केट को किसी तरीके से रिबाउंड भी करना था तो मार्केट के पास ये बहुत अच्छा मौका था इसी एरिया पे। एक बार सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ रहा है, आज हो सकता है कि 1 घंटा नीचे आया, यहीं से एक शार्प रिवर्सल लेके मार्केट एक ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि ये एक अच्छा भी लेवल था 23,250। क्योंकि 500 पॉइंट का करेक्शन हो गया, 1000 पॉइंट का राइज आया, फिर 500 पॉइंट का करेक्शन, तो मार्केट के पास ओवरऑल एक अच्छा ब्रेड था कि यहाँ से फिर एक सस्टेनेबल राइज के लिए प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन आज जो ये 250 पॉइंट मार्केट ने गिव अप किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है कि अब हम आगे क्या करें। चलिए एक सिंपल सा बात समझते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो हमको कल क्या करना है। एक चीज बेसिक समझिए, ये बड़े रेड कैंडल को देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग पोजीशन क्रिएट किए हैं वो सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप अप होता है और इस पोजीशन तक जाता है तो यहाँ पे मार्केट क्या हो जाएगा, सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा। तो इस चीज पे आपको एक बार समझना है। हो सकता है मार्केट नीचे आने बाद फिर ऊपर चल जाए, लेकिन पहला सेलिंग यहाँ से आना बहुत ही ज्यादा, जिसका चांसेस क्या बोलते हैं हाई रहता है ना, वो चांसेस काफी हाई रहेगा। अगर हम लोग बेसिक समझते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड कब आएगा, अगर आपको सिंपल सा बात है, अगर आपको मार्केट में अप ट्रेंड समझना है तो आप एक चीज बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ और उस ट्रेंड लाइन से आपको पता चलेगा कि एक सस्टेनेबल राइज हम लोग कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये है आपका दो रेजिस्टेंस, अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं, एक मिनट, दो सपोर्ट अगर हम यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको भी यहाँ से हम लोग ट्रैक कर देते हैं। जी हाँ, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, मार्केट ये रेजिस्टेंस एग्जैक्टली देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया था और आज मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद जस्ट मार्जिनली इसी के ऊपर क्लोज किया। तो बस आपको कल इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे वॉच करना है निफ्टी 50 पे। और ये पॉइंट एक बार कल के लिए जैसे हम यहाँ पे कर्सर कुछ देर बाद ले तो कि 11:15 लेवल 23,060 का लेवल है, 23,060। अगर कल मार्केट एक दो घंटा तक 23,060 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, मान लीजिए व्हाट इफ मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन इस लेवल से सस्टेन करके बाउंस करता है, तो वहां पे आप बाउंस पे जरूर प्ले कीजिएगा और यहाँ पे आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा जो आपको मार्केट को एटलीस्ट आपको बड़े टारगेट्स के लिए ले जा सकता है। और कितना ले जा सकता है ये भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला लेवल जो हम लोग इस लेवल पे एटलीस्ट हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब ये एग्जैक्टली लेवल यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार क्या होगा, पहला बार लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, वो है 23,324 का लेवल। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको ध्यान रखना है कि 23,324 लेवल पहला लेवल होना चाहिए कि आपको सब्सटैंशियल प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है या आपका लॉस बहुत ज्यादा हो गया और वहां पे लॉस आपका बहुत हद तक कम हो चुका है, तो वहां पे एक बार जरूर उसको कट कर लीजिए। क्योंकि होगा कुछ नहीं, फिर मार्केट बेमतलब का वोलेटाइल होगा, थर्सडे को एक्सपायरी है तो आपका सारा पोजीशन क्या हो जाएगा, फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए हम लोग कब बियरिश हो जाएंगे कि 23,060 के लेवल गैप डाउन खुल जाए, इसको रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आना शुरू हो जाए। बी प्रिपेयर कि मार्केट फिर आपको नीचे जाने के लिए रेडी है और मार्केट ने ये जो लो लगाया था ये भी लो का लेवल मार्केट उसको टेस्ट करते हुए नजर आएगा, जो कि आपका है 22,790। तो कल के लिए बहुत सिंपल सा प्लान रखते हैं 22,790। और ये कैसे प्लान करना है, जैसे कि अभी हम लोग ये ट्रेंड लाइन जो अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, इसको एज ए मार्केट क्या ट्रीट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करेगा। यहाँ से जाएगा नीचे की ओर ट्रीट करेगा, वहां से क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो हम लोग 22,790 के लिए हम लोग ट्रेड अपना ऑन रखेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि ये सपोर्ट को और इस सपोर्ट से मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो हमको दिख रहा था कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस लिया, प्रॉपर तरीके से नीचे आ गया। अगर हम इस लेवल को इस लेवल से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि ये दो बहुत, मेरा जो प्राइम फैसा मेजर रेजिस्टेंस था वो अभी मेरा यहाँ पे प्रीवियस बार भी दिख चुका है रेजिस्टेंस, लेकिन अभी ये बहुत सुंदर तरीके से सपोर्ट का काम किया है। तो निफ्टी 50 अगर ऊपर जाना है तो हो सकता है बैंक निफ्टी वो ट्रिगर हो सकता है जो निफ्टी 50 को ऊपर के लिए पुश करे। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 का आप चार्ट देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट
हार्डली कोशिश किया फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्लियर है, क्रिस्प है और बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा है कि हम यहाँ से ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर है। और यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन है, अगेन 3 इनसाइड प्लस बनाया है कि एक रेड कैंडल को आपको 2 ग्रीन कैंडल तोड़ा है, जो कि एक बुलिश होता है। तो अगर इसमें भी जो गैप अप होगा ना, ये भी सेल ऑफ होगा, लेकिन ये होगा कि कम सेल ऑफ होके ये राइज करके मार्केट इस जोन पे आने का एक बार तैयार करेगा, जो कि आपका आता है 50,000 के आसपास। तो निफ्टी 50 में भी सिंपल है, गैप अप। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स मार्केट सेलिंग, सेलिंग के बाद आपको इसी कंडीशन के आसपास रखना है कि इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आपको बाइंग करना है, ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको टारगेट मिनिमम 50,000 के लिए रखना है। नीचे के लिए कब प्लान करेंगे कि मार्केट फ्लैट खुले तुरंत नीचे चल जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे जाना शुरू करे, तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि यस, बैंक निफ्टी भी नीचे जाने वाला है और उसका जो मिनिमम टारगेट आप प्लान करेंगे ये आपका लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट काफी बार प्ले किया है। तो इसका पहला टारगेट होने वाला है 48,746, 48,746। अगर ये टारगेट भी काफी नीचे है, अगर ये ब्रीच होता है देन वी विल कम टू सेकंड टारगेट, और हमारा सेकंड टारगेट होगा ये। अब सेकंड टारगेट भी मैं एक बार आपको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, लगभग 48,000 आप राउंड फिगर में मान के चलिए कि 48,000 सेकंड टारगेट होगा। तो ऊपर के लिए कल के लिए 50,000 रखते हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आप अपने पोजीशन को ट्रेल करते रहिएगा और हो सकता है कि मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को भी टच करे, जो कि 50,500 के आसपास है। लेकिन ये कंडीशन तभी होगा जब मार्केट इजिली 50,000 को ब्रीच कर रहा है ऊपर के लिए तब। आज का वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।